जितने एनीमिया के मरीज हैं जिनका हीमोग्लोबिन कम है, उनको पहला सिम्टम यही आता है, सांस फूलता है। सांस इसलिए फूलता है कि शरीर के ब्लड के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती पूरी। जब वायरल निमोनिया है, इसमें एक ये वाइटल साइन है, जब आपके ऑक्सीजन का लेवल 93 से नीचे चला जाता है तो या तो आपको घर पे ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी या फिर आपको इमीडिएटली मरीज को अस्पताल में भेजना पड़ेगा। कोई ऐसी वंडर ड्रग नहीं है जो आपके ऑक्सीजन लेवल को 10 या 15 बूंदों से ठीक कर देगी और मेंटेन रखेगी। तो ऐसी दवाएं, ऐसी भ्रामक पोस्ट और वीडियो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं होम्योपैथिक के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर HK खरबंदा जी। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, नमस्कार सभी को। डॉक्टर खरबंदा, आजकल ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है, तो ऐसे में हम आज बात करेंगे ऑक्सीजन लेवल की ही। तो सबसे पहले ये बताइए कि ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल कितना होता है? मैडम, ये एक छोटा सा मैंने उंगली पे ये पहन के रखा है और इसका मकसद यही है कि ये ऑक्सीमीटर आजकल ये आ गई वैल्यू आपके सामने देखिए 93, और इस पे SpO2 और मेरा पल्स रेट बता रहा है और ये ऑक्सीजन का लेवल बता रहा है आपको। तो ये एक पल्स ऑक्सीमीटर है। अस्पताल में जाएंगे तो भी प्रोब लगेगा और मॉनिटर बड़ा होता है हम लोगों के पास, ये फ़र्क होता है। तो 75 से लेके 100 तक वैसे तो ठीक माना जाता है, लेकिन आज कल के संदर्भ में मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त मेरा जो SpO2 लेवल है, ये क्योंकि मैंने आपको सामने पिन पॉइंट किया हुआ है तो ये स्टेबल किसी सतह पे रख लेना चाहिए, ऐसे रखा होगा तो ठीक आएगा। तो ये 98, 99 चला जाएगा। ये अभी ये 92 शो कर रहा है क्योंकि मैंने इसको अच्छे से रखा नहीं हुआ और ये फ्लक्चुएट कर रहा है। सो एनीथिंग 93 से लेके 100 तक ये नॉर्मल गिना जाता है। जब ये 93 से नीचे आ जाए तो आपको बिल्कुल अपने फिजिशियन को, अपने डॉक्टर को कॉल करनी है। जब भी 93 से नीचे आ जाए तब आप अपने डॉक्टर को कॉल करेंगे। और या फिर एक टर्म और है इसमें, हैप्पी हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया का मतलब है जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, लेकिन हैप्पी मीन्स हमें पता ही नहीं लगता। तो ये जब वायरल निमोनिया होता है तब इसमें ये इश्यूज आते हैं। शरीर के हमें थकावट आएगी बहुत ज़्यादा, सांस लेने में परेशानी आएगी, एनर्जी लेवल बिल्कुल लो चला जाएगा और इंसान हाँफने लगेगा। ऐसी कुछ मुश्किलें जब आती हैं तो हमें पता लग जाता है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। और जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन नापने का जो हमारे पास यंत्र है, जिसे हम पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं, ये पल्स से ऑक्सीमीटर को सेंस कर लेता है और अपने डिस्प्ले में हमें दिखा देता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हो गया है। तो देखिए, वैसे तो वातावरण में हम सांस ले रहे हैं, सभी लोग हर वक्त सांस लेते हैं, बिना हवा के तो हम चल ही नहीं सकते। और हमारे जो सेल्स हैं, जितनी भी ह्यूमन ब्लड की हमारी कोशिकाएं हैं, उनमें एनर्जी लेवल मैक्सिमम ऑक्सीजन से मिलता है और बाकी मिनरल से मिलता है। तो उनको ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हम हर वक्त सांस लेते हैं। ये ऑटोनॉमस प्रक्रिया है, आपको मुझे पता नहीं है, हम सो रहे हैं फिर भी सांस लेते हैं, हर वक्त चलती है और सांस ले भी रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं। तो जो हम हवा से सांस लेते हैं, ये देखिए जी अब 98 शो कर रहा है इस वक्त। मैंने इसको रेस्टिंग में लिया और दोबारा आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल 80 पे पल्स है और 98 पे ये ऑक्सीजन लेवल है, तो ये परफेक्ट लेवल है। तो ऑक्सीजन जो है ये एक इंटीग्रल पार्ट है। जब हम सांस ले रहे हैं तो 21% ऑक्सीजन आम हवा में है, एनवायरनमेंट की हवा में 21% ऑक्सीजन है। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे फेफड़े उसमें से ऑक्सीजन को रख लेते हैं और जब हम सांस फेंकते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देते हैं। तो ये नॉर्मल हमारा ब्रीदिंग प्रोसीजर है। और जो ऑक्सीजन है फिर वो हमारे रेड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है, वो उसको अपने साथ हीमोग्लोबिन का और ऑक्सीजन का भी क्या कोई रिलेशन होता है? जी जी बिल्कुल, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का कैरियर है। अगर आपका हीमोग्लोबिन 6, 7 या बहुत कम है तो फिर आप ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएंगे। हीमोग्लोबिन ही कैरियर है। इसीलिए जितने एनीमिया के मरीज हैं जिनका हीमोग्लोबिन कम है,
उनको पहला सिम्टम यही आता है, सांस फूलता है। सांस इसलिए फूलता है कि शरीर के ब्लड के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती पूरी, तो इसलिए। और ये एक वाइटल साइन है, जब वायरल निमोनिया है इसमें एक ये वाइटल साइन है, जब आपके ऑक्सीजन का लेवल 93 से नीचे चला जाता है तो या तो आपको घर पे ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी या फिर आपको इमीडिएटली मरीज को अस्पताल में भेजना पड़ेगा। तो घर पे ऑक्सीजन यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी। जी, जो जी। ऑक्सीजन का लेवल है वो 60 से नीचे जाने पर सलाह दी जाती है, आप 90 बोल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, 60 से नीचे जब जाता है तो वेंटिलेटर पे जाता है पेशेंट। वेंटिलेटर का मतलब है मुंह के अंदर इंट्यूबेट करके। वैसे 75 टू 100 नॉर्मल कहा जाता है कि ये नॉर्मल होता है ऑक्सीजन लेवल। जी जी, बिल्कुल, तो आपकी बात बिल्कुल। 90 से नीचे जाने पे फिर ऑक्सीजन की जरूरत क्यों? लेकिन अगर सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं थकान के, मैं वही बता रहा हूं कि वायरल निमोनिया में हम रिस्क नहीं ले सकते। अगर आपके शरीर के अंदर एक नॉर्मल इंसान का अगर ऑक्सीजन 75 है तो वो टॉलरेबल है, लेकिन अगर आपको वायरल निमोनिया, आप बीमारी से गुजर रहे हैं, आपको फीवर है, आपको इन्फेक्शन है, अगर वायरल निमोनिया है तो उस वक्त आपका शरीर, वही मैं आपको हैप्पी हाइपोक्सिया टर्म बता रहा था, कई बार ऐसा होता है कि लेवल एकदम नीचे गिर जाता है और आपको पता भी नहीं लगता और आप कोलैप्स होकर वहीं सडन डेथ हो जाती है। तो उस सडन डेथ को प्रिवेंट करने के लिए इलनेस में, सिकनेस में हमें ऑक्सीजन के लेवल को 90 से ऊपर मेंटेन करके रखना पड़ता है। ऐसी कौन सी कंडीशन होती है कि हमें तुरंत उस वक्त हॉस्पिटल जाना चाहिए? देखिए, जब भी आपको बुखार है, जुकाम खांसी है, गले में खराब है और वायरल निमोनिया के लक्षण हैं, तो आपको पहले दिन, बीमारी के पहले दिन से अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना जरूरी है और खुद दवाइयां नहीं लेनी है। पहले दिन से आप अपने डॉक्टर के टेली कंसल्ट में रहें, उनसे आप बातचीत करते रहें और बिल्कुल जैसे 93 से आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए तो अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना आपका फर्ज है। ये आपके डॉक्टर का फैसला, उनका फैसला है कि वो देखेंगे कि बाकी पैरामीटर्स कैसे हैं। और हम कई बार ऑक्सीमीटर की रीडिंग भी हमारी गलत हो सकती है, तो जब कई बार हम मरीज का ऑक्सीजन लेवल ब्लड के थ्रू, कलाई के पास से आर्टेरियल ब्लड को जांच करते हैं और उसमें पूरी एक्यूरेसी वाला ब्लड देखते हैं। आईसीयू में जितने मरीज हमारे पास दाखिल होते हैं उनका हम रोजाना आर्टेरियल ब्लड लेवल, ऑक्सीजन लेवल चेक कराते हैं। तो ये देखिए, फिर ये 3 तरह के लेवल्स हैं इसमें और ऑक्सीजन कई तरह से सप्लाई की जाती है। अगर नॉर्मल कम है तो 2 या 3 या 4 लीटर पर आवर के रेट पे ऑक्सीजन दी जाती है मरीज को और उसको नेजल प्रोंग के जरिए या फेस मास्क के जरिए दिया जाता है। और जब और कमी हो जाए, जब आपका लेवल लगभग 70, 75, 80 हो तो हम हाई स्पीड ऑक्सीजन देते हैं। फिर उसके लिए अलग सील्ड मास्क आते हैं, NRM मास्क आता है, उसमें देते हैं। और कई बार हमें 100% कंसंट्रेशन वाली ऑक्सीजन देनी पड़ती है। अलग अलग तरह की ऑक्सीजन की मशीनें आती हैं, बाईपैप की मशीन आती है, अलग अलग तरह की मशीनों के थ्रू हम ऑक्सीजन देते हैं किसी भी तरह, ताकि पेशेंट को हम ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से उसमें कोई परमानेंट डैमेज ना आ जाए, इसको बचाने के लिए ऑक्सीजन मेंटेन करके रखनी पड़ती है। और एक बात और, आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे दुनिया भर के मैसेजेस वायरल हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, सोशल मीडिया पे इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप ये चीज खाइए, वो चीज खाइए, यहाँ तक कि होम्योपैथिक के कई मदर टिंचर भी बताए जाते हैं कि आप इनको लें और 5 या 10 या 12 मिनट के अंदर आपका ऑक्सीजन लेवल डबल हो जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है? जी मैडम, जी, एक दवाई है एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर, एक दवाई है वेनेडियम और एक दवाई है कार्बोवेज। इन तीनों का नाम सबसे टॉप पे है लिस्ट में। और एस्पिडोस्पर्मा के तो मैडम मुझे इतने मैसेजेस आए कि मुझे मजबूरन अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड करनी पड़ी कि भाई ये मेरी वीडियो देख लो, मेरे को बख्शो, अब मैं लोगों का इलाज करूं या लोगों को क्लैरिफिकेशन दूं। इतने ज़्यादा मैसेज आए मुझे तो। और अब तो खैर आयुष मंत्रालय ने भी उसको मिसलीडिंग करार दिया है, उनका भी पोस्ट आ गया है, इतने पूरे भारत में ये मैसेज फैला हुआ है। तो ये मिसलीडिंग पोस्ट हैं, कोई ऐसी वंडर ड्रग नहीं है जो आपके ऑक्सीजन लेवल को 10 या 15 बूंदों से ठीक कर देगी और मेंटेन रखेगी। देखिए, डॉक्टर ने तो
एक डॉक्टर ने तो जी वीडियो बना करके सारे व्हाट्सएप पर या और दूसरे उस पे प्लेटफॉर्म पर जी भेजा है कि आप 10 जी बूंदें इसको पानी में डाल करके दें और उसके बाद में जो है ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा और आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने अपना नाम और जी। फोन नंबर भी डाल रखा है उस पर। जिन डॉक्टर साहब की आप बात कर रहे हैं उनको उस दवाई को नाम लेना भी नहीं आ रहा, वो उस दवाई को एस्पिडोस्पर्मिया बता रहे हैं। जी अब जिनको नाम तो लेना नहीं आ रहा और वो अपने आप को डॉक्टर बोल रहे हैं, तो इस भारत का तो ईश्वर ही जिम्मेदार है। तो देखिए, आप ट्रस्टेड क्वालिफाइड लोगों से पहले किसी भी मैसेज को सत्यापित करवाइए। हमने आपके लिए ये सेवाएं दी हुई हैं। आप इस वीडियो की चैट में मेरा नंबर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं व्हाट्सएप पे ये सेवा देता हूं। कोई भी पोस्ट है, आप उसकी सच्चाई जानने के लिए मेरे से संपर्क कर सकते हैं और हम फ्री ऑफ कॉस्ट इस सेवा को कर रहे हैं कि ताकि लोग भ्रमित ना हो। और ऐसी वीडियोस, वो तो कह रहे हैं जान बचाने की है, मैं ये कह रहा हूं ये जान लेने के लिए है। क्योंकि हो सकता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो और आप दवा की 15 बूंदें डाल के बैठ जाएं कि अभी ठीक होगा, अभी ठीक होगा, और 10 मिनट 5 मिनट हो सकता है ठीक भी हो जाए और इतनी देर में आपका मरीज कोलैप्स हो जाए। तो ऐसी दवाएं, ऐसी भ्रामक पोस्ट और वीडियो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। बिना ऑथेंटिकेशन के बिल्कुल ऐसी वीडियोस पे विश्वास ना करें। और देखिए, अगर कोई ऐसी वंडर ड्रग होती तो क्या हमारी सरकारें बेवकूफ़ हैं, या हमारी WHO को जानकारी नहीं है, या हमारी वायरोलॉजी लैब या ICMR किसी को भी जानकारी नहीं है, या आयुष मंत्रालय है इतना बड़ा, उसकी मिसलीडिंग की पोस्ट क्यों आ जाती? तो ये तो मैडम देखिए, लोगों को ये नहीं समझ आ रही। अभी भी लोग बिजनेस करने से बाज नहीं आ रहे। अभी भी उनको वीडियो वायरल करना ज़्यादा जरूरी है, न कि सही जानकारी देना ज़्यादा जरूरी है। तो ऐसी भ्रामक अवस्थाओं से हम दूर रहें और शरीर का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करके रखें। ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। और अपनी वायरल वीडियोस की तरफ न ध्यान देते हुए, अगर आपको कोई शक है तो आप हेल्पलाइन की हालत कीजिए, आप आयुष मंत्रालय को ईमेल करें, उनसे व्हाट्सएप पे संपर्क करें, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर सोशल मीडिया पे उन्होंने इसका सत्यापित किया है कि वो पोस्ट जो है वो भ्रामक है। घर बैठे बिना कुछ खर्च किए हम ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे जांच सकते हैं, दोनों चीज बताइए। देखिए वंदना जी, एक तो मैंने ऑक्सीमीटर पहले आपको दिखा दिया कि ये नापना है, लेकिन हम भारत में गरीब देश है और आजकल ऑक्सीमीटर की किल्लत है, ऑक्सीमीटर है ही नहीं मेट्रोज ऑक्सीमीटर में। हर कोई ले भी नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, 1000 से 2000 3000 रुपए की कीमत है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो इसका हमने सब्स्टिट्यूट निकाला है, 6 मिनट वॉक टेस्ट। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ 6 मिनट आपने पैदल चलना है। और अगर आप 6 मिनट में 500 मीटर चल लेते हैं नॉर्मल स्पीड पे, तो आप यानी कि फिट हैं। आधा आपका किलोमीटर। हाँ जी, आधा किलोमीटर। लेकिन आपने आधा किलोमीटर नहीं जाना। अगर आपको बुखार जुकाम है, अपने घर के बाहर एक गली में 50 मीटर का निशान लगा लीजिए और उसके 10 चक्कर लगाइए। आपने आधा किलोमीटर नहीं जाना है, घर के बाहर या लॉन में 50 मीटर के 2 निशान लगा लीजिए और उसके 10 चक्कर लगाइए, और वो 6 मिनट में अगर आप पूरे कर लेते हैं तो आपका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ठीक है। ये वॉक टेस्ट करें आप, तो आपको बड़े आसानी से जानकारी मिल जाएगी कि आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक है या नहीं है। अगर उस दौरान आपको सांस फूलना लग जाए तो डेफिनेटली आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर को फोन कीजिए। ऑक्सीजन लेवल अगर बढ़ाना हो तो उसके लिए क्या किया जाए? मैडम देखिए, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है तो 2-3 चीजें हैं। एक तो ग्रीनरी, पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगर आप ग्रीनरी, पेड़ों के पास बैठेंगे तो आपको हवा में 21 की बजाय ज्यादा ऑक्सीजन लेवल मिलेगा। अगर आप पोल्यूटेड एरिया में होंगे तो ऑक्सीजन कम होगी हवा में। दूसरी बात, अगर आप सीधा लेटेंगे तो फेफड़ों को ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो प्रोन कंडीशन में अगर आप पेट के बल लेट जाते हैं, सिर्फ इमरजेंसी में, रूटीन में नहीं, ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये रूटीन में नहीं करनी। जब आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है तब ये उपाय लेने आपने अपनाने हैं। तो आप पेट के बल लेटेंगे तो ग्रेविटी के फेवर में काम करेगा शरीर, तो 3 4 5 पॉइंट आपका लेवल बढ़ जाएगा। या फिर आप लेफ्ट करवट लेके आप लेटेंगे या बैठे रहेंगे, रिकम्बेंट पोजीशन हम बोलते हैं, सोफे पे लाउंज करें, जैसे आप मूवीज या मैच देखते हैं बैठ के, उस कंडीशन में आप आ जाएंगे तो सीधे लेटने की बजाय आपका लेवल 5 पॉइंट तक ऊपर हो सकता है। तो इस लेवल पे अगर आप रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे।
डॉक्टर खरबंदा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी, सभी स्वस्थ रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। जोशी है कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? ये कोई भ्रम नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।